कर दे डील पक्की। है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई जैसे आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि मैं प्लान कर रहा हूँ हमारी थर्ड कार, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये मैं अपने नाम पे ले रहा हूँ भाई, ठीक है। इससे पहले वाली मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि मम्मी के नाम पे है, और जो थर्ड कार है ना, ये हम सोच रहे हैं कोई प्रीमियम हैचबैक लेने की। इससे पहले एल्ट्रोस हमने देख ली है, नेक्सा के शोरूम में गए, इग्निस बलिनो वगैरह देख ली, बट नेक्सा के शोरूम में यार अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। बट ना एक बात आ जाती है भाई, अगर आप प्रीमियम हैचबैक देख रहे हैं और ये हुंडई की कार आप ना देखें, यानी कि i20, इससे नीचे i10 वगैरह भी आती है, बट यार i20 ना एक अलग ही क्लास है। तो आज की वीडियो में ना आप लोग ये देखेंगे कि i20 के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कैसा नहीं। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ हुंडई के शोरूम में i20 देखने। और हुंडई का ना यार, ऐसे देखो, जो डीजल इंजन है ना वो सेम है जो वर्ना में आता है, बट उसकी ट्विनिंग अलग है। 100 bhp है, इसमें है 114 bhp। तो डीजल इंजन तो मैं सोच रहा हूँ कि ना ही लूं, क्योंकि यार डीजल हो जाएगा। पेट्रोल इंजन लेने की मैं सोच रहा हूँ। और वैसे जो मेरा मन है ना भाई, वो है N-line का, बट इतना मेरा बजट है नहीं यार, क्योंकि बजट ना मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया 8-9 लाख तक का है। क्योंकि ना एक तरह से हम बिल्कुल ही सेकेंडरी कार ले रहे हैं जो उधर ही काम पे खड़ी रहेगी। तो देखते हैं स्पोर्ट्स मॉडल अगर आ रहा है बजट में, वैसे वो भी नहीं आ रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैगना देखते हैं भाई i20 का कि क्या रहता है क्या नहीं। बट मन है स्पोर्ट्स का, क्योंकि उसमें ना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, थोड़ा बहुत बजट एक्सटेंड कर लेंगे। और मेन बात देखेंगे कि भाई डिस्काउंट वगैरह कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। तो देखते हैं क्या सिस्टम रहता है भाई। अगर ये होता है ना कि घर वालों ने दिलवानी है तो वही बात है, मतलब फिर तो क्यों ही लेते प्रीमियम भी, हैचबैक भी, तो बड़ी कार ले लेते। बट अब चक्कर ये है कि खुद के पास से पैसे जाएंगे तो सोच समझ के खर्चनी पड़ेगी। सो लेट्स सी, अभी तो चलते हम डायरेक्ट हुंडई के शोरूम में। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अल्टीमेट हुंडई पंचकुला। इधर एक बर्कले भी है, वो मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, जहाँ से मैंने ये अपनी वर्ना ली थी। बट यार उधर ना जानते हैं, तो मैं सोचा जहाँ पे नहीं जानते ना उधर चलते हैं। ये इतना प्रीमियम नहीं है, नो डाउट। एंड आज मैं आ रखा हूँ यतिन भैया के साथ और अनमोल भैया के साथ, जो शक्ल दिखाने में भाई शर्माते हैं, बट ठीक है भाई। एंड भाई आप लोगों की फेवरेट कार भी खड़ी है इधर, वरना बढ़िया नहीं है भाई। ये है i20 स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट है, ये बढ़िया लग रहा है वैसे तो, ये देख लिया है। बट अभी ना इसकी हम टेस्ट ड्राइव लेंगे और कोटेशन वगैरह देखते हैं क्या बनता है। कैसी लग रही है i20 स्पोर्ट्स? ये यार मॉडल तो बहुत प्यारा लगा मुझे। हाँ, अंदर से इंटीरियर भी, जैसे हमने गाड़ी खोल के देखा, इंटीरियर भी बहुत सुपीरियर लग रहा है इनका। हाँ हाँ। और जैसे सर से पूछे भी एवरेज वगैरह क्या, तो सिटी में कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं 15-16 की 19 की क्लेम है, 15 प्रैक्टिकल दे रही है। यार ये तो बहुत बढ़िया था। चला के देखते हैं। 1.2 लीटर है ना, सर कह रहे परफॉर्मेंस देखते हैं क्या रहती है। 1200 सीसी 4 सिलेंडर। एंड भाई ये कुछ कोटेशन बनी है स्पोर्ट्स मॉडल की, ये देख लो, स्पोर्ट्स लिखा है। एक्स शोरूम ना 7,97,000 है, और ये ऑन रोड हमें पड़ेगा 9,05,000। बजट से तो ऊपर जा रहा है, बट चीज़ बढ़िया है यार ये स्पोर्ट्स मॉडल। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है इसमें ना। थोड़ा अगर हम बजट अपना बढ़ा भी लेना, हाँ। कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी बढ़िया ना, ऑल्ट्रोस के मुकाबले तो बहुत बढ़िया है। मेरा तो मन इस पे आ रखा है। ऑल्ट्रोस कैंसिल, ऑल्ट्रोस तो कैंसिल ही है, अपने पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इग्निस देखी थी, वो तो कुछ है ही नहीं इसके सामने, छोटी सी लगेगी। नहीं, वो स्पेशियस नहीं है जितनी ये स्पेशियस। वही तो, ये डन है। एक बार वेन्यू भी देख लेंगे। वैसे अब इतने पैसे खर्च रहे हैं, वो ये 9,05,000 रुपये। वेन्यू अलग ही सेगमेंट चलतेगा ना भाई, ये भी तो है। कर दे डील पक्की डील पक्की है भाई। ऐसी कार नहीं है यार भैया, वरना एक तो है, एक और वरना ही ना ले लें। i20 ये खड़ी भाई वरना, i20 तो भाई आ रखा है मन। ये तो एस्टा खड़ी है। मतलब कि जो मेरा मेन क्वेश्चन है ना, जो मैं मेन उसमें कंफ्यूज हूँ, बलिनो जो नई वाली है और इसमें ये 9 टायर प्रेशर दिखा रहे, पंचर तो नहीं है ये? ड्राइवर साइड वाला 9 दिखा रहा है। तो रोकूं? कोई नहीं, चला के चला लूं? मैं देख लेता हूँ। कोई नहीं, आगे ले लो। हवा भरवाने चलें फिर? कोई नहीं, आगे बना दूंगा, चला के देख लो। चलें। नहीं, मेरा कहीं लो प्रेशर में ढंग से ना चले। ये है i20 एस्टा, यानी कि टॉप मॉडल। एंड बलिनो की आपने देख ली थी क्या परफॉर्मेंस थी, अब इसकी देखते हैं, फिर फाइनल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा हम खींचेंगे नहीं काम। इसमें भी ना बलिनो की तरह यार 5 गियर ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है 6 गियर है। डीजल में इसमें 6 गियर मिल जाते हैं। इधर से यूटर्न है, हल्का फुल्का तो मतलब वही है, पेट्रोल वाला लैग तो रहता ही है। बट इसमें टर्बो भी आता है, बट वो चल जाएगा भाई आउट ऑफ बजट। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की बात करें भाई, बहुत ही बढ़िया स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, वरना की तरह ही। बट इसका स्टीयरिंग बढ़िया लगता है यार, अलग फील है इसमें। वरना का अलग है, इसका अलग है। और इंटीरियर में खास कर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना,
वरना वाला ही है डिजिटल। पेट्रोल के अकॉर्डिंग तो ठीक है परफॉर्मेंस। अभी तो ट्रैक्शन भी ऑन है, इसमें ट्रैक्शन का बटन तो मिल ही जाता है इधर, ठीक है। अच्छा यार अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं ना, हाँ फिर तो i20 बेस्ट है हाँ। इस रेंज में, इस सेगमेंट में। वही तो फील तो है इसमें ही है, देखो है ना, मतलब जो इसका इंटीरियर है, अगर इसे नीचे वाला मॉडल भी लेंगे जिसकी कोटेशन ली है सर से, मैं तो यही ले लेता। ये एस्टा टॉप मॉडल, और क्या, इसमें सनरूफ भी है भाई। ये महंगी बहुत पड़ती बोलने की चीज, बॉस के सिस्टम है। हाँ इलेक्ट्रोलाइट वाले चार्जर हो गया, ये तो है। ब्लू लिंक है। पसंद तो आई, इंटीरियर भी प्यारे हैं यार इसके, बट स्पोर्ट्स मॉडल भी ये ठीक नहीं रहेगा आपके हिसाब से? वो भी ठीक है सर, उसमें भी सारे फीचर सारे आ जाते हैं। मेन तो ये देखो है डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा ये, वरना वाला। क्रूज भी आ जाएगा। अच्छा ही, ऑटोमेटिक अलाइनमेंट, पहले क्रूज नहीं था, क्रूज भी आ अच्छा जाएगा। क्रूज भी आ गया उसमें, हाँ जी। क्या बात है। स्क्रीन छोटी है बस, सर हाँ थोड़ी छोटी है, बट इतना बट उसमें फायदा है वायरलेस कारप्ले मिल जाता है, इसमें वायरलेस नहीं मिलता टॉप मॉडल में। ब्लू लिंक वगैरह मिल जाता है, बट इसमें फीचर्स तो अच्छे खासे हैं, बट ये भाई महंगी बहुत पड़ेगी, एक बजट से बाहर जाएगी। और हमने कौन सा चलानी है, हमने तो आगे ही देनी है। हैचबैक में इस प्राइस रेंज में सबसे प्रीमियम मुझे यही लगी भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनकी होगी। अच्छा भाइयों से पूछे, इन्होंने मैट ब्लैक करा रखी है, ये मैटिंग है ना, इन्होंने ही करा रखी होगी, इनकी होगी है। भाई फिलहाल तो ना हम हुंडई से निकल रहे हैं, कोटेशन वगैरह मैंने ले लिया, आपको दिखाई दी थी। एंड एक चीज आपने नोट करी भाई, अपनी मैट ब्लैक वरना को भाई रिएक्शन तो ना लाजवाब आते हैं भाई। ये तो पैसा वसूल वाली चीज है। जो हमारे साथ बंदा भी बैठा था ना इधर पीछे, वो भी यही कह रहा था, कहता है यार ये तो बाहर से कराई है ये वो, मतलब कि तारीफ ही कर रहा था, ज्यादा फ्लेक्स नहीं करते। बात करते हैं i20 की भाई। सही बताऊं ना, बता दूं क्या सही सही? चलो सरप्राइज ही दूंगा गाइज मैं आपको। अब तो सिस्टम बिल्कुल ही डन है एक तरह से i20 का 99.98%। भाई मजा आ गया यार कार चला के, नो डाउट यार। इससे तो ना बहुत ही कम पावरफुल लगी मुझे, क्योंकि पेट्रोल ही लेनी है, डीजल में मैंने जाना ही नहीं है। बट यार जो कार की फील है ना, एस्टा चलाई थी, बट प्लान तो मैं कोई और कर रहा हूँ, इससे नीचे वाला ही कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स या फिर मैग्ना। बट एक चक्कर में आपको बताऊं, पंचर थी भाई बताओ। बट ठीक है, फिर भी परफॉर्मेंस का पता चल ही गया था, ठीक थी भाई। बेल्ट पहन लेते हैं। मतलब कि यार i20 चला के यार जो यार वेन्यू देख ले तू यार भाई, वेन्यू ना, नहीं एकदम मेरे माइंड में है अभी, वेन्यू भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इस रेंज में तो। हाँ मतलब बेस मॉडल उसका क्यों बिल्कुल ही अनमोल भाई, जमा मैं बेस। गलत कह रहा हूँ क्या? मेन्यू तो बढ़िया है यार। यार वो एसयूवी में आ जाएगी, थार भी एसयूवी है ही यार दोनों अलग अलग वेरिएंट्स हैं यार, अगर तू थार को इससे कंपेयर नहीं कर सकता। थार तो लाइफस्टाइल, थार फैमिली कार नहीं है, वेन्यू तेरी फैमिली कार है। कार कहाँ कार है? थार इट्स थार। बट वो ये वेन्यू के लिए ना थोड़ा अपने को बजट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और यार चक्कर वो ये कि मैं खुद के पैसे स्पेंड कर रहा हूँ ना, तो गरीब बंदे हम घर वालों से मांग नहीं रहे, तो ये चक्कर रहता है। वेन्यू किस रेंज में आ रही है तेरी? यार मतलब कि जाएगी वो भी 12-13 तो मान लो, अगर बेस मतलब यही जाएगी, मतलब उससे ज्यादा जाएगी। देखो सीधी सी बात है, उससे तो ज्यादा जाएगी। हाथ हमें मतलब आगे फैलाने पड़ेंगे थोड़े लोगों के वो करना। पर यार वो 12 लाख की ना वर्थ है वेन्यू, ये तो है। चलो यार देखते हैं, क्योंकि यार भाई वही है ना, अभी इसकी भी हमने करवा तो दिया सिस्टम इसका। बट चलो यार ये सब बातें छोड़ते हैं, आप लोगों को ना सरप्राइज मिलेगा। एक और मेरे माइंड में ऑप्शन आ रहे हैं भाई, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में बताना। सीट्रॉन C3 भाई, वो क्या जबरदस्त कार है। बट बात वही आ जाती है, सीट्रॉन नाम नहीं सुना घर वालों ने भी, तो समझ रहे हो ना, इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, देसी फैमिली, कुछ भी कह लो आप, तो वही चक्कर है सीट्रॉन का। तो इसलिए सीट्रॉन तो मैं देखने भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है पापा ने मना ही कर देना। इधर मुड़ना है? हाँ वो आगे से हमने लेफ्ट स्लिप रोड पे जाना है। ओके गाइस, हम चंडीगढ़ भी तो आ रखे हैं। चलो यार फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। एंड एक सच बात बताऊँ मैं आपको, जब मैं i20 चला रहा था ना, मेरे माइंड में ना यही था यार कि मैं वरना भी चला रहा हूँ, हुंडई का ही लोगो है, मतलब फील तो वही आ रही थी। मतलब कि एक तरह से देखा जाए ना, सेकेंडरी फीलिंग वही आ रही थी, बट जो प्राइमरी थी ना वो अलग ही थी। मतलब कि उसका स्टीयरिंग व्हील वगैरह अलग था, मजा तो आया देखो i20 चला के। बट बात वही आ जाती है, मेजरली मैंने वो चलानी भी नहीं है, और अगर हम उसका मैग्ना लेंगे तो ये वाली फील आएगी नहीं उसमें। चलानी तो किसी और नहीं है। अभी आपको डिलीवरी पे पूरा सिनेरियो और भी समझ आएगा भाई, बहुत ही तगड़ा आपको सरप्राइज भी डिलीवरी पे मिलेगा कि हम कौन सी कार ले रहे हैं,
उसमें क्या क्या करवा रहे हैं। जिन्होंने मेरी पहली 2 वीडियो देखी है इस सीरीज की वो तो समझ गए होंगे अभी तक, अगर वो ये वाली वीडियो भी देख रहे हैं कि कौन सी कार आ रही है, क्योंकि ना मैंने इनिशियली मतलब जो फर्स्ट वीडियो थी ना उसमें बहुत ही तगड़े हिंट दे दिए हैं, तो इसलिए ना आप एक बार वो वाली वीडियो भी भाई देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ भाई, ये ना मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 वीडियो का खींचूंगा, ठीक है। 5वीं वीडियो ना आपको मिल जाएगी डिलीवरी वाली वीडियो। ये 3-4 भी ना इसलिए है क्योंकि भाई मैं सच में देख रहा हूँ कि कौन सी कार लूं, और कॉन्टैक्ट्स हैं तो जल्दी मिल जाएगी, मुझे इतना पता है। i20 हमें वो क्या कह रहा था, मिल जाएगी साथ के साथ, ठीक है। मारुति की तो आपको पता है प्रोडक्शन कितनी है, मिल जाएगी साथ के साथ। और एल्ट्रोस भी ना बाय चांस खड़ी हुई थी, वो तो चलो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एल्ट्रोस तो मैं नहीं ले रहा हूँ ड्यू टू डिफरेंट रीजन। एंड आज चंडीगढ़ में भाई एयर शो भी तो है, ओहो। बट ठीक है यार, बने रहें, चैनल को ना याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस ऑन द वे है। और आज तो ना आपके यार का लॉस भी हो चुका है। इंस्टाग्राम पे ना फॉलो कर लो, नीचे ना आईडी भी आ रही होगी, उधर ना स्टोरीज वगैरह डालता रहता हूँ, एंड उधर तो आपको जल्दी भी पता चल जाएगा कि कौन सी कार आ रही है। बट आज मैंने उधर भी एक स्टोरी डाली है कि भाई कैसे आज मेरा लॉस हुआ है तगड़े वाला, और रिस्क लिया था मैंने, मैं सोचा कर देता हूँ काम, बट लॉस हो चुका है। ये सब छोड़ते हैं भाई, छोटे मोटे लॉसेस होते रहते हैं, लाइफ है, क्या कर सकते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ फाइनली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।